जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे आगे चलना है तो आगे आगे चलना है तो आगे आगे चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। हिम्मत हारे मत बैठो। हिम्मत हारे जीवन में कुछ करना है तो जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। मन को मारे मत बैठो। आगे आगे चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। हिम्मत चलने वाला मंजिल पाता। चलने वाला मंजिल पाता। चलने वाला मंजिल पाता। बैठा पीछे रहता है। बैठा पीछे रहता है। चलने वाला मंजिल पाता। बैठा पीछे रहता है। गहरा पानी सड़ने लगता। गहरा पानी सड़ने लगता। बहता निर्मल होता है। बहता निर्मल होता है। पाँव मिला चलने के खातिर। पाँव मिले चलने के खातिर। पाँव पसारे मत बैठो। पाँव पसारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला खरहा। तेज दौड़ने वाला खरहा। दो
सूरज रोज निकलता है, सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो महक बिखरे, तुम भी प्यारे मत बैठो, तुम भी प्यारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। So, this is the best song, especially for Karma Yoga, and it is very easy to understand what is Karma Yoga and why you perform this Karma Yoga in your daily life and why it is so essential. English घुस गया था थोड़ा, कनाडियन इंग्लिश। सो कर्मयोग क्या है, कर्मयोग क्यों करेंगे, कर्मयोग का आवश्यकता क्या है, नहीं करने से नहीं होता क्या, हम क्यों करेंगे, क्या होगा। इतने लोग भीख मांग के चल रहे हैं, हम भी एक भीख मंगा, क्या प्रॉब्लम। अभी यहाँ तारे चलते सूरज चलता, चांद रात भर चलता है। यहाँ बोल सकते हो, गेंडा भिख मांगता 55 इंच मांगता, हम मांगते क्या होता। 1 रुपया किलो चावल देने, 5 रुपया का भात फ्री में मिलता है। क्या टेंशन लेना भाई, मांग मांग के खाए जाओ। किस मंदिर में मुफ्त का मिलता है, वहां जाके पछड़ी मार के बैठ जाओ। अरे गुरुजी समझ रहे हैं, गाना तो मजा आता है, सब गा लेते हैं, आप भी गा लेते हो, थोड़ी से क्या मतलब हो गया, गाना गाओगे तो सब ठीक हो जाता है के। भकवा समझ रखे हो मारो को के भाई, वाह गुरुजी भकवा समझ रहे हो के। थारे सब जानते हैं, सब जानता हूं, पिस्सा विस्सा का चक्कर थारे है। बोले यार जो करो सब में तुम मेरा पैसा ही देखते हो, क्या बात है। ये गाना गा के हमरा को समझाना चाहते हो, कौन ही समझे है हम। अच्छा क्या बात है भाई, कौन ही समझे है, कितना महान से तू बाप। अब हम सब रोते हैं अपने आलसीपन के लिए, कामचोरी और ठग के लिए। कहां से काम नहीं किया जाए उसके लिए बहाना ढूंढते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी करने के लिए, मरने के लिए और देने के लिए नहीं चाहता है। अरे विपिनानंद सरस्वती, प्रोफेसर विपिनानंद सरस्वती महाराज, विपिन जी को बुलाइए, बच्चों को क्लास स्टार्ट करो ड्रेस चेंज करके, मैं आ रहा हूं क्लास करूंगा। तो यहां ये कह रहा है, तारे चलते, सूरज चलते, चांद रात भर चलता है, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। नहीं पूछता है, हमको तो 7:30 ही लग गया, मेरा जो काम करूंगा नहीं होता है, काम बाधा है। कौन करेगा, करने से क्या होगा, होगा नहीं, 7:30 ही है। शनि को 7:30 लग गया, शनि का 7:30 सूरज को लग गया, बोलता है, हवा को बोलता है, कछुआ को बोलता है, हम बोलते हैं 7:30 लग गया। 7:30 फोबिया है बाप, तुम काम करो ना।
नहीं, वो जितना करते हैं फेल हो जाता है। ऋण में डूबे हैं, कौन काम करेगा, छोड़ो यार। 7.5 लगा है तो तेरी 7.5 लग गया। धरती में तू अकेले है या और बाकी को लगाया है? तू अकेले मकर राशि है, कुंभ राशि है, मीन राशि है, ये बाकी लोग भी है। तो 7.5 बोलने से क्या खाना छोड़ दोगे के? खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, थारे बोल रखे 7.5 लगे है तो बाप। ये सब एक एक काम से बचने के लिए एक तरीका है। और जितना जितना तुम बहाना करते हो, शनि बाबा उतना उतना आपको ठोकते हैं। तुम और काम चलेगा और चटा क्या बोल रहा है, पैसा नहीं है, काम कैसे करूंगा भाया? कैसे करोगे? ले गिज की पिस्सा ना है, पिस्सा ना है तो काम करना बंद कर दोगे के? नो, बहाना, काम करना है। और उसी लिए विषय शुरू होता है कर्म योगा। क्यों कर्म करेंगे? और शनि का 7.5 इज द बेस्ट पीरियड टू लर्न व्हाट इज कर्म योग। कल तक तुम काम कर रहे थे अपने स्वार्थ के लिए, पैसा बनाने के लिए, बिल्डिंग, घोड़ा, गाड़ी, फ्रिज, टीवी, गोदरेज, अलमीरा, इंटीरियर डेकोरेशन, 3 BHK क्वार्टर, सब लेके भाग गया। फिर किसके लिए काम करें गुरुजी? आप नहीं जानते हो, बहुत धोखा खाया। जिसके लिए किया था वही लोग धोखा दे दिया। अब किसके लिए करेंगे? जब जब आप ये सोचते हो और काम का बहाना बनाते हो, तब तब शनि बाबा आपको और पीटता है। यहां एक ही बात कह रहे हैं कि बस कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एक ही बात कह रहा हूं, तू कर्म कर बस। मैं कौन सा कर्म करूं? थोड़ा सा देख लीजिए ना मेरा कैरियर हाउस में और कौन सा काम बाकी है, वही कर लो। क्या करने से मेरा रोजगार होगा ये बता दो। सूरज को कोई बोलता है तो निकल किरण दे, हवा को कोई बोलता है तो निकल। हवा चले तो महक बिखरे, तुम भी प्यारे मत बैठो, पांव मिले चलने के खातिर, पांव पसारे मत बैठो। हवा को कोई बोल रहे हैं तो तुमको भी कोई बोले, तुम क्या कर्म करोगे? कुंडली दिखाओगे क्या कर्म करना है? तुम्हारे पास तुम्हारा कर्म सामने दिख रहा है तो करो ना। धरती में 5 मात्र लक्ष्य है। जिंदगी में गोल सेटिंग 5 है, छठा नहीं है। फिजिकल गोल, मेंटल गोल, स्पिरिचुअल गोल, इकोनॉमिकल गोल, सोशल गोल। हालांकि लास्ट में रखा गया है इकोनॉमिकल गोल को। और ऐसे हेल्थ को भी 5 भाग विभक्त किया गया। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इकोनॉमिकल हेल्थ। और इन 5 में से तुम किसी में भी वीक हो तो तुम बीमार हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? इस 5 में से किसी चीज में तुम वीक हो तो तुम बीमार हो। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, ओके, इकोनॉमिकल, इल हेल्थीनेस, यू आर अ डिजीज गाय, बीमार, आर्थिक रूप से बीमार। इसीलिए कहा गया दरिद्र रोगम। दरिद्रता से बड़ा रोग कुछ नहीं है, दरिद्रता से बड़ा अभिशाप कुछ नहीं है। सर सीधा इकोनॉमी में आ गए, फिजिकल हेल्थ भूल गए, मेंटल हेल्थ भूल गए, स्पिरिचुअल हेल्थ भूल गए, सोशल हेल्थ भूल गए, सीधा इकोनॉमी में पहुंच गए आप। हाँ, क्योंकि धन नहीं है तो धर्म कहां से आएगा?
दूसरे के धन से धर्म कमाओगे? दूसरे के धन से तो धर्म का नाश करोगे। और ज्यों ज्यों तुम्हारा धर्म बल क्षीण होगा, तुम धरती में क्षीण होने लगोगे। इसलिए सबसे पहला इस स्वार्थ को रखना कि मेरा धन होना चाहिए, मेरा कमाई होना चाहिए, किसी भी सोर्स से हो, पाप से नहीं हो। क्योंकि मेरे लिए 5 हेल्थ, 5 लक्ष्य, 5 कोश, 5 प्राण, पंचेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये जो 5 प्रपंच है, 5 मन, इस 5 को परिपूर्ण करना है, पंचभूत को बैलेंस करना है। तो इसलिए मुझे 5 चीज को ध्यान देना है, इसलिए 5 उंगली रखा गया। हर चीज 5-5, पंच प्रपंच, पंचायत। तो फिजिकल हेल्थ, फिजिकल गोल, मेरा फिजिकल लेवल पे टारगेट क्या है इस साल 2023? क्या गोल है फिजिकली? मुझे 2023 से 24 जाते जाते 100 बार उठक बैठक, 100 बार पुशअप मारने का क्षमता आ जाना चाहिए, आज तक जो नहीं हुआ। मैं इसी हिसाब में डेली 10-10 करके बढ़ाऊंगा कि सुबह 100 बार बैठकी, 100 बार पुशअप मिनिमम होना चाहिए। फिजिकल गोल यानी 1 जनवरी 2024 को मैं आचार्य संजय जी को दिखा दूंगा, वीडियो बना के भेज दूंगा। 100 टाइम स्टार्ट, 100 बार उठक बैठक। एक बार स्टार्ट किया, 100 बार पुशअप, माई फिजिकल गोल। बाद में देखेंगे, अगला साल अलग टारगेट बनाएंगे। इस साल का टारगेट फिजिकल टारगेट। मेंटल टारगेट, एक बार बिना हिले बैठूंगा 60 मिनट, नो हिल टूल मेडिटेशन, कंक्रीट। 365 दिन में 365 मेडिटेशन। बाद में देखेंगे मेंटल गोल क्या होता है। पहले तो ये आसन सिद्धि हो जाएगा इस साल। स्पिरिचुअल गोल, इस साल 365 दिन पे आई कवर्ड देवी भागवत एंड श्रीमद् भागवत with the complete text of चंडी, सप्तशती चंडी एंड श्रीमद् भागवत गीता। इस साल आधा घंटा प्रतिदिन टाइम दूंगा मेरा धर्म का कमाई के लिए, धर्मादा। इतना दान करूंगा, इतना तीर्थटन करूंगा, इतना उपवास करूंगा। स्पिरिचुअल गोल एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये नहीं है, अलग विषय है। सोशल गोल, सामाजिक क्रिया, सामाजिक जनसंपर्क। क्योंकि पब्लिक रिलेशन जिसका नहीं है, सामाजिक हेल्थ उसका वीक है, समाज के सामने खड़ा होने के लिए डरता है, बड़े लोगों को सामने खड़ा होने के लिए डरता है। सामाजिक ड्यूटी, कोई मरे तो मैं पक्का जाके खड़ा रहूंगा, भले शादी में नहीं जाऊं, जनेऊ में नहीं जाऊं, किसी का दुख सुना तो आई मस्ट हेल्प हिम। दिस इज सोशल गोल, सोशल हेल्थ। आर्थिक टारगेट 2023, इस साल का 2024 में बैंक अकाउंट का फोटो उठा के गुरुजी के पास भेज दूंगा, जहां पर कम से कम 20 लाख रुपया होना चाहिए मेरा पर्सनल, किसी से ठगी चोरी करके नहीं। नो आसतु क्लास सब कौन वर्ड कहीं थाऊ एका मु अच्छी ना से एका अच्छी ता बापा टाइटी पोस्ट देखा जाओ नहीं डू दे जाओ बेटा क्लास करो, विपिनानंद को बोलो क्लास करने के लिए। सो इट इज द वेरी एसेंशियल पार्ट। विपिन को थोड़ा बुला, मैं बता दूं क्या सिखाएगा उनको। सो दिस इज द बेसिक गोल, this is the basic 5 goal, this is the 5 target, this is the 5 health। इंग्लिश पूछता है, इंग्लिश नहीं, हरियाणी बोल रहा था तो अभी कुछ भोजपुरी बोला करो, लेकिन इंग्लिश या मत बोलो, तारे बात तो समझ ना पावे है महाराज, मारो बात तू का है समझोगो। ठीक, तो कर्मयोग फिर क्या है? और ये गीता को आप कह रहे हो चंडी पाठ के साथ बराबर बोला, हाँ ये भी 750 श्लोक, ये भी 750 श्लोक।
ये कृष्ण का बोला हुआ है, वो मातेश्वरी का है, वो काली का, ये कृष्ण का। क्लिंग कृष्णाय क्लिंग कालिकाई, ये फीमेल जेंडर, वो मेल जेंडर। दोनों समान बोले, हाँ दोनों समान बोले। कोई प्रूफ है? बोला हाँ। मतलब आप ये कह रहे हो कि सप्तशती चंडी पाठ में जो लिखा है गीता में भी वही लिखा है। सो जब तक हम कर्म को नहीं करें तब तक जीवन पे फल नहीं आएगा। और शनि 7.5 का मार से अगर सब चला गया तो देखना कि शनि बाबा आगे चल के तुम्हारे लिए बड़ा रिजल्ट लेके खड़े होते हैं, एक बड़ा अपॉर्चुनिटी लेके खड़े होते हैं। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी किसके लिए? उनके लिए जो शनि के 7.5 में भी चुप नहीं बैठे, काम कर रहे थे, अपने को एज ए कर्मयोगिक उपाय में बना रहे थे, उनके लिए। लेकिन जो जो काम ठगी किया, काम चोरी किया, उनके लिए नहीं है। कन्फर्म? और अगर आप काम ठगे तो उसका पनिशमेंट रखा हुआ है। तो फिर काम करेंगे क्यों सर? नहीं, काम नहीं करने से नहीं होता क्या? और कर लेने से क्या होने वाला है? हम तो ऐसे ही मिल रहा है, बिना बिना मेहनत का कुछ मिल जाए उसका रास्ता बताओ ना। मेहनत क्यों बोलते हो? और कर्म का आवश्यकता क्या है? क्यों कर्म करेंगे? नहीं करने से नहीं हो सकता था क्या? और आप जो कह रहे हो ये 5 पंच प्रपंच कर्म कहते हो, वो क्यों करेंगे और किस रूप में करेंगे? और ले दे के प्रश्न यहीं आके खड़ा होता है, क्यों करेंगे? दूसरा प्रश्न आता है कैसे करेंगे? तीसरा प्रश्न आता है नहीं करते, नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? और कर्म का लक्ष्य क्या है? हम जो कर्म कर रहे हैं इसका लक्ष्य क्या है? तुम चिल्लाएगा, आंदोलन करेगा तो हो जाएगा? और मेरे अंदर ये विचार क्यों आया कि आंदोलन करना है, तख्ता पलट करना है? बाकी लोग नहीं थे क्या? तुम अकेले ओडिशा का बड़पुत्र गोपबंधु? अगर तुम्हारे मन में आया है तो कहां से आया, कौन दिया? और तुम्हें क्यों लगता है कि ये तुम्हारा कर्तव्य कर्म है? बाकी लोग क्या होंगे? उड़ीसा में और लोग नहीं है? तो तुम वो भाग्यशाली व्यक्ति हो कि तुम्हारे अंदर ये विचार आया। और आया है तो ऐसे कैसे और क्या करेंगे कि वो परिपूर्ण हो? यही प्रश्न था ना? प्रश्न यही था ना, अलग कुछ था? मूल मुद्दा प्रश्न यही था। और ये प्रश्न मैं उत्तर क्या दूं? कृष्ण भगवान गीता में ऑलरेडी दे दिए हैं। व्हाट इज आवर प्रोजेक्ट प्लानिंग टारगेट, व्हाट इज आवर होमवर्क फील्ड वर्क, उसी के बारे में आगे आगे श्लोक में विचार करेंगे। लेकिन इसको समझने के लिए कम से कम हमें 71 श्लोक, 71 श्लोक को फॉलोअप करना पड़ेगा और सर्वनिम्न 26 श्लोक में समझना पड़ेगा। क्योंकि तुम प्रश्न किए हो तो उसका उत्तर एस्ट्रोलॉजी बेस, चंडी शास्त्र बेस और गीता बेस, तीनों का सम्मिश्रण में आगे आगे मैं विषय को लूंगा। कोशिश करता हूं कि इसे हम लोग तर्जमा करेंगे। मुझे नहीं पता कितना समझ सकते हो, थोड़ा फंडामेंटल लेवल बहुत हायर है, मैं उसको तुम्हारे हजम करने लाइक लाइपेज सिस्टम पे लाके देने का कोशिश करता हूँ। तो हम लोग अब शुरू करते हैं।
ओम श्लोक श्रीमद् भगवद गीता। यस। ओम श्रीमद् भगवद गीता ध्यान श्लोकः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्यन्ति दिव्यैस्तवैः वैदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम श्रीमद् भगवद गीतासु कर्मयोगः। दिस इज ध्यान श्लोक। इसे समझना पड़ेगा तभी जाके उस विषय प्रवेश होगा। तो विषय प्रवेश यही है, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः, जिसे ब्रह्मा वरुण रुद्र मरुत स्तुन्यन्ति दैव्यस्तवे, सभी देवी देवता, मैं संधि विच्छेद कर नहीं रहा हूं, डायरेक्ट बता रहा हूं, हल्का टाइम हो जाएगा। वैदेही सांग पद क्रमोपनिषदै गायन्ति यम सामगाः, जिनके बारे में वेद वेदांत से लेके यम सामगाः सब कोई गायन करते हैं, ऐसे वह देवता ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः, ध्यान के माध्यम से जो जिन्हें सब कोई पश्यन्ति देखने का कोशिश करते हैं, देखते हैं, इत्यादि इत्यादि। मैं अभी एग्जैक्ट संधि विच्छेद में शॉर्टकट ट्रांसलेशन पे चलता हूं। यस्यांतम न विदुः सुरगणा, ऐसे वो दैट कौन नहीं, राक्षस कहां से आ गया? मतलब ये पूरा रामायण समझने वाला है। पूरा रामायण खत्म होने से बोलता है सीता एक्चुअली मेल और फीमेल, ही और सी। नाउ दिस इज लॉर्ड, दैट ब्रह्मन, दैट कृष्ण। आपके समझने के लिए कृष्ण, लेकिन ये कृष्ण के लिए नहीं कहा जा रहा है, उस कृष्ण के लिए कहा रहा है जो सदा आकर्षयति इति कृष्ण, जो सदा आकर्षयति इति कृष्ण, दैट सुप्रीम, दैट यूनिवर्स। जो योगी लोग जिनको ध्यान करते हैं, देखना चाहते हैं, पश्यन्ति, कैसे बोला? विदुषुरा सुरगणा, सब कोई जिन इनके ध्यान पे रहते हैं, देवाय तस्मै नमः, उनको ध्यान करते हुए श्रीमद् भगवद गीता का व्याख्यान आज फर कर्मयोगा मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। यहां से चालू होगा, आगे देखेंगे। बच्चे लोग आगे थोड़ा सा देख लेता हूं।